हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ए पावलाव, बी कोहलर, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, थॉर्नडाइक महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी शारीरिक विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, नैतिक विकास। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार यूपी टेट, सी टेट, आल जितने भी एग्जाम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित इस क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि बुद्धि लब्धि IQ निकालने का सही सूत्र क्या है? ए जो ऑप्शन में दिया है MA/CA, बी CA/MA गुणे 100 और सी MA/CA गुणे 100 और डी दिया है MA/100। तो इस क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो MA/CA गुणे 100 दिया है यही बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है। और इसे जो कहते हैं मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपरों में सी टेट और टेट में यह बार बार पूछ लिया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 11 से 15 वर्ष और डी जन्म से 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, 7 से 11 वर्ष। यह पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के जो भी बच्चे बालक होते हैं वे उनके अंदर एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विकसित हो जाता है। वे जो उसके सामने जो भी वस्तु दिखाई देता है वह मूर्त चीज़ों को बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 से 11 हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? ए स्किनर, बी पावलाव, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, पावलाव साहब है। पावलाव साहब ने सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और यह बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपी टेट और सी टेट और उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं इनसे ज़रूर पूछा जाता है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा, पावलाव। क्वेश्चन नंबर छठा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार, डी व्यवहार संबंधित विकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि डिसलेक्सिया जो है वह पठन विकार से संबंधित है और अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पेपरों में पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसको जरूर देख कर जाइएगा। और यह सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। और यूपी टेट में भी उत्तर प्रदेश में जितने भी आगामी पेपर हुए हैं वह पठन से संबंधित इसे जरूर पूछ लिया जाता है। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सातवां, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वह बी हो जाएगा, बालक। यदि एग्जामिनर के द्वारा जब भी पेपरों में पूछा जाए यदि हम बालक को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर हम क्वेश्चनों को करते हैं तो हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि जो अच्छा शिक्षक है वह सेकेंड पर्सन हो जाता है और बालक को प्राथमिकता देते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के रूप में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर आठवां, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना, डी चिंतन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, अनुकरण। अनुकरण इसलिए होगा क्योंकि बच्चे जो होते हैं दूसरे व्यक्ति की जो बाह्य व्यवहार होते हैं, जो मूर्त चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अनुकरण के माध्यम से बहुत तेज़ी से सीखते हैं। और अनुकरण विधि एक बाह्य प्रक्रिया होती है जो बच्चे दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहारों को नकल करके सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से इमिटेशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार क्या है। इस क्वेश्चन का पहला विकल्प दिया है भेदभाव। भेदभाव नहीं हो सकता क्योंकि यह एक निगेटिव वर्ड है। समावेशी शिक्षा का मतलब भी होता है सभी बच्चों को समान स्थान दिया जाए, वो किसी भी जाति समुदाय या धर्म से क्यों ना है। बी ऑप्शन दिया है समानता। हाँ, समानता एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है, समानता इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। फिर इसमें भी दिया देख सकते हैं एक अलगाव दिया है, अलगाव नहीं हो सकता। हमें कभी भी किसी बालक को अलग नहीं करना है किसी भी हारस में। और डी दिया है अयोग्यता। अयोग्यता भी एक निगेटिव वर्ड है, हमें किसी व्यक्ति को अयोग्यता नहीं घोषित कर सकते। समावेशी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबको समान भाव रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, समानता। क्वेश्चन नंबर 10वां सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित है। ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसलिए होगा, सृजनात्मकता का एक ही अर्थ होता है क्रिएटिविटी। बालक में क्वेश्चन करने का क्रिएटिविटी हो, एक क्वेश्चन का अनेक आंसर हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यदि कोई पूछ देगा कि क्या होगा यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग बालकों के माइंड में अलग अलग विचारधारा आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक क्वेश्चन का अनेक अर्थ आता है तो यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। इसी क्वेश्चन में सी का भी मेंशन किया गया है कि अपसारी चिंतन किसे कहते हैं। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसका वन लाइनर क्या होता है, माइंड में विकल्प होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बच्चे क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसका मतलब ये है कि जिसका वन लाइनर आंसर हो वो अभिसारी चिंतन का आएगा। यदि जिसका अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हो, अलग अलग अर्थ आए, तो वह अपसारी चिंतन क्रिएटिविटी के अंतर्गत आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर डी इज द बेस्ट आंसर, अपसारी चिंतन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बालक का विकास परिणाम है। ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द बेस्ट आंसर, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। कहने का तात्पर्य यह है कि वंशानुक्रम जो होता है वह माता पिता के जो जो गुणसूत्र होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो बच्चे पर उसके बॉडी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की क्रिया में यह दोनों ही होता है क्योंकि बच्चे अपने समाज से, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से अंतःक्रिया करके क्या करता है, उसके बालक के सर्वांगीण विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। ए 1:30, बी 1:35, सी 1:40 और डी 1:25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, 1:30। यहाँ पर 1:30 का मतलब दिया है जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक शिक्षक पर 30 छात्र का अनुपस्थित होना, प्रेजेंट होना इंडिकेट करता है 2009 को, राइट टू एजुकेशन एक्ट को। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सी टेट और टेट में या आगामी परीक्षाएं जितनी भी हुई इस क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, 1:30 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सीखने के संबंध की प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव साहब ने प्रयोग किया। ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर, डी चूहे पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कुत्ते पर। जो पावलोव साहब ने सबसे पहले कुत्ते पर अपना प्रयोग किए थे और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टेट में प्रीवियस पूछा गया यह क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ए तत्परता का नियम, बी
तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। इस क्वेश्चन में जिसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। जो तनाव का नियम है यह सीखने का नियम नहीं है, ए तत्परता का नियम यह भी नियम है, और जो सी दिया है प्रभाव का नियम यह भी नियम है, अभ्यास का नियम यह भी नियम है। यह तीनों नियम सीखने का नियम का उल्लेख करता है, लेकिन जो तनाव का नियम है यह सीखने का नियम नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वह बी हो जाएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन करना चाहिए तो हमें देख लेना चाहिए कि क्या दिया है। यहाँ पर दिया है सीखने का नियम नहीं है, यह भी हो सकता है दिया और सीखने का नियम है, तो हम कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत कर दें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, तनाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव ए हो जाएगा प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना, डी प्रत्यक्षीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए इज द बेस्ट आंसर, प्रेरणा। प्रेरणा एक मोटिवेशन का कार्य करता है। मोटिवेशन किसी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या करता है, बहुत ही तीव्र कर देता है। साइंस की भाषा में देखेंगे कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है तो उसमें क्या करता है, कोई उत्प्रेरक का काम कर देता है, कैटेलिस्ट का काम कर देता है, जिससे हमारे माइंड में क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग करने लगता है और हम किसी कार्य के प्रति हम एक संवेदनशील हो जाते हैं और वह उसे नियमित करने की प्रक्रिया कर देते हैं। तो मोटिवेशन जो होता है वह कार्य करने की क्या करती है, क्षमता को आरंभन का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह प्रेरणा हो जाएगा। प्रेरणा मोटिवेशन इंग्लिश में इसे कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी टेट में इस क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चनों को भरपूर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक आयु मेंटल एज का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? ए स्टर्न, बी ने साइमन, सी टर्मन, डी थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ने साइमन जी हैं, जिन्होंने मानसिक आयु का सबसे पहले क्या किए थे, प्रत्यय तैयार किए थे। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर दे सकते हैं। यूपी टेट में यह पूछा गया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में एक थॉर्नडाइक महोदय का भी मेंशन किया गया है। थॉर्नडाइक महोदय जी थे जिन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किए। यह भी एक फेमस वैज्ञानिक थे जो हर पेपरों में सी टेट, यूपी टेट, ऑल उत्तर प्रदेश में जितने भी कोई पेपरें हुए हैं इससे ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ए कैटल, बी गिलफोर्ड, सी थर्स्टन, डी स्पीयरमैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए इज़ द बेस्ट आंसर। कैटल साहब जी थे जिन्होंने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल तैयार किए थे। इसी क्वेश्चन में बी में जो दिया है गिलफोर्ड के बारे में मेंशन किया गया है। तो गिलफोर्ड साहब जो थे उन्होंने बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को 3D सिद्धांत भी कहते हैं। और थर्स्टन साहब का भी मेंशन किया गया है। जो थर्स्टन एल थर्स्टन साहब जो थे उन्होंने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और स्पीयरमैन जो साहब थे जिन्होंने क्या किया था, द्विकारक सिद्धांत का भी एक प्रतिपादन किया था। उन्होंने एक जी फैक्टर और एफ फैक्टर का भी उल्लेख किया। जो जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है, एस फैक्टर एक स्पेस फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चनों का मेंशन जरूर किया जाता है और बार बार ऐसे क्वेश्चनों को प्रीवियस क्वेश्चन को आप उठाकर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का सहयोग, सी शारीरिक सीमा, डी ज्ञान की सीमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, विद्यालय का सहयोग। ये पठार का कारण नहीं है, ये प्रेरणा की सीमा हो सकता है, क्योंकि यदि मोटिवेशन न मिले तो हमें कई कार्य करते समय क्या करते हैं, हमारा मनोबल डाउन हो जाता है और हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्षीण हो जाती है। दूसरा शारीरिक सीमा भी एक पठार का कारण का है, क्योंकि हमारे शरीर में किसी प्रकार का यह रोग भी हो जाता है तो हमें कार्य करने से जो क्षमता होती है वह क्षीण हो जाती है।
और इससे भी पठार का कारण भी बन सकता है। और तीसरा, ज्ञान की सीमा। यदि हमें ज्ञान अधूरा हो या पूर्ण ज्ञान न हो तो वह भी अधिगम में एक पठार का कारण बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी इज द बेस्ट आंसर। विद्यालय का सुयोग अधिगम का कारण नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि मैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जरूर लेकर आऊँ जो यूपी टेट, सी टेट और आल उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इससे अपडेट लगातार मैं लाकर आप लोग को जरूर लेकर आऊँगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जितने भी आगामी जो परीक्षाएं हुए हैं, इससे आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा।